सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट हमारी चाणक्य सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको राजस्थान भूगोल टॉपिक वाइज MCQ के माध्यम से कंप्लीट करवा रहा हूं। और पिछले कुछ दिनों से हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो राजस्थान के भौतिक प्रदेश, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इन क्लासों को देख के आप आराम से राजस्थान भूगोल जो आपका 20 नंबर का है, आप 15+ नंबर है वो आराम से कर सकते हैं। चाहे वो नए साथी हो, चाहे जिन्होंने राजस्थान जीके यानी राजस्थान भूगोल पहले पढ़ रखा है, वो भी इन क्लासों को ले सकते हैं। इसमें देखिएगा आपको थ्योरी भी समझाई गई है, ठीक है, MCQ के साथ साथ। तो सारे साथी है वो इन क्लासों को देख सकते हैं। और देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है वो हमारी आज की होने वाली है, जिसमें अपन पढ़ेंगे हाड़ौती के पठार से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन, ठीक है। यानी जो हमारा भौतिक प्रदेश है, जिसको हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है, उससे संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र को इस नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसको हाड़ौती पठार के नाम से भी जाना जाता है। बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2, इसमें पूछा गया है कि जो हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसके 2 भाग हैं, याद रखिएगा। अब जैसे अपन ने पढ़ा था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके भी 2 भाग हैं, शुष्क अर्ध शुष्क। इसी प्रकार दक्षिणी पूर्वी पठारी जो प्रदेश है, इसके भी 2 भाग हैं। अब वो कौन से हैं, तो याद रखिएगा, इसके 2 भाग हैं। एक तो है विंध्यन कगार भूमि, ठीक है। दूसरा आता है दक्कन लावा भूमि, ठीक है। इसमें आप देखेंगे ऑप्शन में, तो ये पठारी प्रदेश है, तो ऑप्शन में लिखा हुआ है विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार, जो कि हमारा राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार के संदर्भ में सत्य है। अब देखिएगा, पहला कथन दिया गया है ये मालवा पठार का ही विस्तार है। तो याद रखिएगा भी, जो हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है हाड़ौती का पठार, वो मालवा के पठार का ही विस्तृत रूप है। तो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। उसके बाद में दूसरा देखिएगा, जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसको हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। आप कहेंगे ये भी सत्य है, ऊपर क्वेश्चन भी कर लिए। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई है वो 3000 मीटर है। अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, ये पठारी प्रदेश है और हमने अरावली भौतिक प्रदेश है, उसकी औसत ऊंचाई है वो अपन ने देखी थी, उसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर थी। तो अब ये पठारी प्रदेश है, इसकी 3000 मीटर औसत ऊंचाई कैसे हो सकती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा, मुकंदरा की पहाड़ियाँ भी इसी प्रदेश का भाग है। तो याद रख लेना भी, ये मुकंदरा की पहाड़ियाँ, आगे क्वेश्चन आएगा तो डिटेल से और बताऊंगा इन पहाड़ियों के बारे में, लेकिन याद रख लेना ये अभी क्या है, दक्षिणी पूर्वी पठारी जो प्रदेश है उसी का ही भाग है। तो यानी पहला भी हमारा सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा गलत है, चौथा सही है। यानी ABD हमारा राइट होगा, ABD। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सही है। और वैसे आप यहाँ से ये भी देख सकते थे कि इसमें CR है, ये गलत होगा, इसमें CR है, इसमें CR है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक हमारा C नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3, कि निम्नांकित में से कौन सा एक राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश का भाग नहीं है। अर्ध चंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ, तो याद रख लेना भी, इसमें जो अपन ने अभी पढ़ी मुकुंदरा की पहाड़ियाँ वो भी आती है, और इसी के साथ बूंदी जिले की पहाड़ियाँ भी आती है, जो कैसी है, अर्धचंद्राकार है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, यहाँ पे है देवगढ़ का पिंडमांट का मैदान, तो ये याद रख लेना भी राजसमंद में है। और अब आप सभी जानते हैं कि राजसमंद है वो इस पठारी प्रदेश में नहीं आएगा, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आपको याद रख लेना है कि जो शाहबाद उच्च स्थल है, ये भी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का हिस्सा है। इसके बाद में देखिएगा चौथा ऑप्शन, यानी गंगधार के उच्च क्षेत्र, ये आपका झालावाड़ में पड़ता है और ये भी इसी भौतिक प्रदेश का यानी हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है उसका हिस्सा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, हाड़ौती का पठार किस भूगर्भीय काल से संबंधित है। तो जैसे हमने पढ़ा था, जो आपकी अरावली है वो प्री कैम्ब्रियन युग से संबंधित है। याद रख लेना, हाड़ौती का जो पठार है वो क्रिटेशियस काल से संबंधित है। ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन है वो आपको याद करने होते हैं, कई होते हैं थ्योरी वाले जो समझने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हाड़ौती के पठार के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी जानते हैं अब
दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। उड़िया का पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है, तो सीधी सी बात है अभी ये एकदम सही है, क्योंकि दोनों ही सिरोही में है और गुरु शिखर के नीचे ही उड़िया का पठार स्थित है। उसके बाद में देखिएगा 56 का मैदान बनास बेसिन का भाग है, तो आप कहेंगे नहीं ये तो माही जो बेसिन है उसका भाग है। अब देखिएगा यहाँ पे इसमें एक लाइन है जो हड़ौती के पठार से संबंधित है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया और वैसे आपने ये कर भी लिया होगा। अब देखिए गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर बेसिन का विशिष्ट भूरूप है, तो याद रख लेना भी गिरवा की पहाड़ियाँ वो उदयपुर में, ये भी सत्य है। अब देखिएगा मुकंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और बारां जिलों के मध्य स्थित है, ये कथन गलत है जो कि हाड़ौती वाले पठार से संबंधित है। मुकंदरा की पहाड़ियाँ याद रख लेना कोटा बारां में नहीं है, कोटा के साथ झालावाड़ में विस्तृत है। ठीक है, तो ये हमारा राइट नहीं है, गलत है। हमारा जो राइट आंसर है यानी ए और सी, बी और डी गलत है। तो आप देखेंगे ऑप्शन में ए और सी कौन से में है, बी नंबर ऑप्शन में, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि राजस्थान के कौन से भू आकृतिक क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी पहाड़ियाँ स्थित है। अब आपको पता ही होगा मुकुंदरा पहाड़ियाँ मैंने अभी आपको बताया कोटा और झालावाड़ में है, बूंदी की पहाड़ियाँ बूंदी में है। और याद रख लेना ये दोनों ही पहाड़ियाँ ना कौन से रूप में है, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार रूप में ये विस्तृत है, ये याद रख लेना भी। और कौन से, अब ये भौतिक प्रदेश में आएंगे तो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में, यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान आपके लिए मैं कमेंट बॉक्स में छोड़ सकता हूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी कर देंगे। झालावाड़ अवस्थित है, तो सभी को पता है 4 जिले आते हैं हाड़ौती के पठार के अंतर्गत, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, तो सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये क्वेश्चन आया कि राजस्थान में विंध्यन कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है जिसका नाम है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसके 2 भाग हैं, विंध्यन कगार भूमि और एक दक्कन लावा क्षेत्र। तो लेकिन आपको याद रखना है कि जो विंध्यन कगार है ना, ये आपका मुख्यतः 3 जिलों में पाया जाता है। ये आप नोट करके लिखेंगे, क्योंकि कई बार अपन क्या करते हैं कि हाड़ौती वाले भौतिक प्रदेश से संबंधित ये क्वेश्चन है तो अपन कोटा झालावाड़ करके आ जाते हैं, लेकिन याद रख लेना विंध्यन कगार है ये आपका 3 जिलों में मुख्यतः विस्तृत है। कौन कौन से, एक तो है सवाईमाधोपुर, ठीक है, जो यहाँ पे ये दिख रहे हैं। इसके बाद में दूसरा आता है करौली और तीसरा आता है धौलपुर। अब देखिएगा ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें ये 2 जिले हो, तो इसमें सवाईमाधोपुर अलवर नहीं आता है, यहाँ पे अलवर है, इसमें ये नहीं आता है, कोटा झालावाड़ तो आएगा नहीं, तो धौलपुर करौली है वो हमारा राइट आंसर होगा। याद रख लेना भी विंध्यन कगार ये आपका धौलपुर और करौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। और देखिएगा आगे क्वेश्चन भी आएगा, और ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान में जो विंध्यन कगार है ये किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा विंध्यन कगार क्षेत्र है ये वास्तव में है क्या, ये जो आपका विंध्याचल पर्वत है ना उसी का राजस्थान में थोड़ा सा विस्तार है जिसको विंध्यन कगार क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा अब। और ये देखिएगा जो बना हुआ है ये बालू का पत्थर से बना हुआ है, सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा कि राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियाँ हिस्सा है अरावली की पहाड़ियों का, तो आप कहेंगे अरावली की पहाड़ियों का तो होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद में आता है विंध्यन की पहाड़ियों का, तो ये अपन कर सकते हैं क्योंकि राजस्थान में जो हाड़ौती का जो पठारी प्रदेश है ये 2 भाग है इसके, दक्कन लावा पठारी प्रदेश और विंध्यन कगार भूमि, तो ये मुकंदरा की पहाड़ियाँ विंध्यन की पहाड़ियों से संबंधित है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिएगा, मुकंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिलों में विस्तृत है, तो ये मैंने ऊपर आपको बताया कोटा और झालावाड़ में विस्तृत है, तो यहाँ पे हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला है, तो आप सभी जानते हैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, तो यहाँ पे कोटा हमारा ऑप्शन में दिख रहा है, तो डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 कि घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो अब देखिएगा ये जो ऊपर वाले 3 आपको क्षेत्र दिख रहे हैं ये आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है उसी का हिस्सा है। जैसे मुकंदरा की पहाड़ियाँ जो कोटा झालावाड़ में है, शाहबाद उच्च भूमि जो मुख्यतः बारां में है। ठीक है, अब आपको पता ही होगा रामगढ़ है वो भी बारां में है, और यहीं पे ये
रामगढ़ में जो पहाड़ियाँ हैं वो घोड़े की नाल की आकृति जैसी है, जिसे इंग्लिश में हॉर्स शू कहा जाता है। हॉर्स शू शेप इसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और वास्तव में देखिएगा ये रामगढ़ की पहाड़ी है ना, ये वास्तव में गोलाकार है, लेकिन यहाँ पे घोड़े की नाल की आकृति वाली पहाड़ी है वो भी पाई जाती है, और ये शाहबाद उच्च भूमि के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा ये गंगधार पहाड़ियाँ अपन ने बात कर ली, झालावाड़ में है। गोडवार प्रदेश आप सभी जानते हैं, लूनी बेसिन वाला। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, महान सीमा भ्रंश है रिक्त स्थान में से नहीं गुजरता है। महान सीमा भ्रंश क्या है? तो देखिएगा ये आपका महान सीमा भ्रंश है, एक तरफ अरावली है, ठीक है, एक तरफ विंध्यन पर्वत है। यानी कहने का मतलब है जहाँ पे अरावली और विंध्यन पर्वतमाला है, जिसका विस्तार मैंने अभी आपको बताया राजस्थान के अंतर्गत भी आता है, तो विंध्यन पर्वतमाला और अरावली का जहाँ पे मिलन होता है उन्हीं के बीच ये महान सीमा भ्रंश है, इसका निर्माण हुआ है। और देखिएगा अब ये कौन से जिलों में आते हैं, तो याद रख लेना ये हाड़ौती वाले जिले इसमें शामिल नहीं है। मुख्यतः हाड़ौती वाला एक ही जिला होगा जो होगा कोटा। इसके अलावा इसमें कौन कौन से हैं, तो सवाईमाधोपुर है, धौलपुर है, उदयपुर इसमें नहीं है, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब कौन कौन से जिले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखिएगा मुख्यतः धौलपुर है, ठीक है, ऑप्शन में दिख रहा है आपको। 1 नंबर तो ये है, 2 नंबर सवाईमाधोपुर है, 3 नंबर कोटा है। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें चित्तौड़गढ़ है, वो भी आता है, और इसमें एक आता है बूंदी। तो ये 5 है, ठीक है। हाड़ौती वाले 2 ही हैं, कोटा बूंदी। उसके बाद सवाईमाधोपुर, धौलपुर और चित्तौड़गढ़। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 कि गंगधार उच्च भूमि क्षेत्र राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में है? तो याद रख लेना दक्षिणी हाड़ौती क्षेत्र में है, और कौन से जिले में है? झालावाड़ में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा कि महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो आप सभी को पता होगा जो महान सीमा भ्रंश है, यानी अपन बात करते हैं हाड़ौती पठार क्षेत्र में स्थित है, और मुख्यतः कोटा बूंदी वाले जो मैंने आपको जिले बताई, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, चित्तौड़गढ़ यहाँ पे। और ये जो जिले हैं वो राजस्थान के कौन से भाग में आते हैं? दक्षिणी पूर्वी भाग में आते हैं। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, ये विंध्यन कगार भूमि जो मैं आपको ऊपर बता के आया था, विंध्यन कगार भूमि जिसका मुख्यतः विस्तार 3 जिलों में है, करौली, धौलपुर और सवाईमाधोपुर। ये किन नदियों के बीच है? तो ये विंध्यन कगार भूमि याद रखिएगा, इधर से आती है चंबल, इधर से आती है बनास, तो इन दोनों के बीच ये स्थित है। ठीक है, यहाँ पे विंध्यन आपकी जो विंध्यन कगार भूमि है वो स्थित है, यानी चंबल और बनास। ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा कि राजस्थान के किस भाग में हाड़ौती पठार स्थित है? तो अपन पढ़ते हैं हाड़ौती पठार का दूसरा नाम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो यहाँ पे दक्षिणी पूर्वी यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, विंध्यन कगार भूमियाँ हिस्सा है? तो ये मैंने आपको दूसरे क्वेश्चन में बताया था कि विंध्यन कगार भूमियाँ हैं वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का पठार इसका हिस्सा है। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा कि बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं गिरवा, मगरा, डोरा पर्वत या फिर आडावाला पर्वत। तो याद रख लेना भी बूंदी जिले में जो पहाड़ियाँ हैं उनको आडावाला पर्वत के नाम से जाना जाता है। डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला, हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। ये क्वेश्चन यानी जो आप पहला कथन देख रहे हैं बहुत सारे साथी इसको सही कर देते हैं, गलत है, क्योंकि यहाँ पे वो मुख्य सीमा भ्रंश नहीं है, वो यहाँ पे क्या है? मान सीमा भ्रंश है, जो अभी मैं ऊपर आपको पढ़ा के आया हूँ। तो मान सीमा भ्रंश यहाँ पे होता तब तो ये राइट होता, लेकिन ये पहला कथन अब गलत है। उसके बाद में देखिएगा जो दूसरा कथन है कि पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.5% क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त है, तो ये बिल्कुल सत्य है। और इसके विपरीत हमने पढ़ा था जो 58.5% हिस्सा है वो बालुका स्तूप युक्त है। उसके अलावा तीसरा कथन देखिएगा, यानी हमारा दूसरा कथन है वो सत्य है। तीसरा कथन है संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तर वृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो बिल्कुल, यानी जो हमारे 2 भौतिक प्रदेश हैं, एक तो यह हाड़ौती पठार वाला और एक अरावली, ये दोनों तो भारत के संबंध में प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं, जबकि जो उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश वाले ये 2 भौतिक प्रदेश है राजस्थान के, ये भारत के संबंध में भारत के उत्तर वृहद मैदान के हिस्से हैं।
ठीक है, तो ये हमारा सत्य है। डी नंबर ऑप्शन ये भी मैंने आपको बताया था चौथा कि अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में है, तो ये भी हमारा सही है। तो हमारा गलत है 1 नंबर, यानी सही कौन से है 2, 3, 4। तो 2, 3, 4 आप ऑप्शन देखेंगे कौन से में है, तो 2, 3, 4 बी नंबर ऑप्शन में है, हमारा बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये आपकी है चंदबाड़ी चोटी, इसको चांदबाड़ी भी बोलते हैं, जो कि आपकी कौन से ज़िले में है, झालावाड़ ज़िले में है। और याद रख लेना इसकी ऊंचाई है वो 517 मीटर है। अब देखिएगा एक पहाड़ी है संतूर, ये आपकी बूंदी में है, और याद रख लेना इसकी जो ऊंचाई है वो 353 मीटर है। ये दो महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत आती है, इनकी ऊंचाइयाँ आपको याद रखनी है, और ये कौन से जिले में है ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24, हाड़ौती पठार किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, तो देखिएगा एक तरफ अरावली है, दूसरी तरफ विंध्यन पर्वतमाला है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राजस्थान में जो डेक्कन ट्रेप के सेल समूह है वो विद्यमान है कहाँ पे, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आज की क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अपन कल वाली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।